बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS गाइड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं तैमूर उमर गोंदला। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्टीशन प्रोसेस जो कि ब्रिटिश इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। इसका पार्टीशन का जो प्रोसेस था इंडिया का, उसमें किस तरह ये प्रोसेस चला, कौन कौन से एलिमेंट थे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो पार्टीशन प्लान था उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये प्लान बना, और आगे इसमें जो मुख्तलिफ यूनिट्स थे फेडरेशन के, उनके लिए क्या तरीक़ाकार बनाया गया कि वो डिसाइड करें कौन सा वो किस पार्ट की तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो ये किस तरह ये पार्टीशन प्रोसेस इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट और इंडिपेंडेंस तक ये चला, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माउंटबेटन को वाइसराय बनाया गया और वो 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन दिल्ली में आया, आके इंडिया में पहुंच के उसने आया और उसने मीटिंग्स की, जो डायलॉग किया दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स के साथ। तो उस डायलॉग के बेस पे जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे दोनों तरफ से, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, उसकी बेस पे वो अपनी दोनों की व्यू पॉइंट ले के फिर वो लंदन गया और उसने लंदन गया कि एक जो प्लान है पार्टीशन प्लान वो डिवाइस किया जा सके, बनाया जा सके। जब ये चीज़ वो लंदन गया और वहाँ पे वो एक प्लान बनाने के बाद वापस आया और एक प्लान बनाया गया। जो प्लान इशू हुआ वो 3 जून 1947 को हुआ। इसी बेस पे इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। ये प्लान जो बना तो इसके मेन पॉइंट्स थे, द ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला इसकी रिकमेंडेशन थी, इसका मेन पॉइंट था, मेन फीचर था, वो था कि द ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली विल फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि ब्रिटिश अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इम्पोज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और फिर द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इम्पोज ऑन द एरियाज दैट डू नॉट एक्सेप्ट इट, कि जो एरियाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन पे वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं किया जाएगा। ओपिनियन विल बी सॉट फ्राम देम इफ़ दे वांट टू सेट अप अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। अगर वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाना चाहते हैं तो उनसे ओपिनियन ली जाएगी और वो अपना सेपरेट असम्बली, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। पंजाब एंड बंगाल असम्बलीज विल मीट इन 2 पार्ट्स, members from Muslim majority areas and other districts separately to decide if the province be partitioned। जिस तरह पंजाब है, पंजाब के भी 2 हिस्से किए गए और बंगाल के भी इस तरह कुछ, बंगाल का जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था वो अलहदा और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के, इनको अलहदा किया जाएगा कि वो अपना डिसाइड कर सकें मुस्लिम या हिंदू के वो किस साइड पे जाना चाहते हैं। इफ़ एनी पार्ट डिसाइड्स फॉर पार्टीशन ईच ग्रुप विल डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूट असम्बली दे विश टू जॉइन। कि अगर कोई पार्ट उनमें से पंजाब का या बंगाल का वो पार्टीशन चाहता है तो वो जो हर ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की तरफ वो जाना चाहते हैं। सिंध असम्बली जो है, सिंध असम्बली विल डिसाइड अबाउट जॉइनिंग आइदर साइड। सिंध असम्बली कोई भी साइड, किसी भी तरफ ज्वाइन करने का फ़ैसला ले सकती है। NWF में रेफरेंडम होगा और बलूचिस्तान में अप्रोप्रिएट मेथड, यानी बलूचिस्तान का जो जिरगा है वो डिसाइड करेंगे इन चीज़ों को। और जो इसके बाद था कि जो एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा पंजाब और बंगाल के लिए, क्योंकि इनमें अलग-अलग ग्रुप बनाए गए थे। पंजाब और बंगाल में उन्होंने बताया था कि 2 ग्रुप होंगे और वो दो पार्ट्स में असम्बली, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली मीट करेगी। तो हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी, तो इनको डिवाइड करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो डिसाइड खुद करेंगी कि उन्होंने किस तरफ जाना है, वो अपनी जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी देखते हुए, कि वो जियोग्राफिकल ऐसा नहीं कि एक स्टेट वो किसी दूसरे कंट्री के दरमियान में वो दूसरे को ज्वाइन कर ले, वो अपना जो जियोग्राफिकल अपना हिस्सा प्लान देखते हुए उसको डिसाइड करेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पॉइंट था 3 जून का, ये प्रिंस स्टेट्स, इसी बेस पे जो कश्मीर का महाराजा था उसने एक वो स्टेटमेंट इशू कर दी कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। वो एक जो फिर एक कंटिन्यूस बोन ऑफ कंटेंशन चली आ रही है, अभी तक एक इशू सॉल्व नहीं हुआ, एक कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ, वो कश्मीर कन्फ्लिक्ट अभी तक उसी बेस पे चलता आ रहा है। ये जो पॉइंट्स थे इनको लीगल शेप दी गई 3 जून प्लान को, और उसको इंडिपेंडेंस एक्ट का नाम दिया गया। इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 जुलाई में प्रोमलगेट हुआ।
पहले ये 3 जून प्लान था, एक पार्टीशन प्लान था, उसको लीगल शेप देने के लिए इसको इंडिपेंडेंस एक्ट का नाम दिया गया, जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ आई थिंक 14 जुलाई 1947, और 18 जुलाई को इसकी रॉयल एसेंट के बाद ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। इस एक्ट की जो मेन फीचर्स थे वो थे कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट्स ऑन अगस्त 15, 1947, कि 15 अगस्त को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट होंगी, डोमिनियन स्टेट्स। देयर लेजिस्लेचर विल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, के उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है, लेजिस्लेचर्स हैं, वो अपना जो सेपरेट रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके लिए लॉज बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू बी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू चेंजेस ड्यू टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कि अगर जब तक कोई ये दोनों पार्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड नहीं करते, तो तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो उनका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोनों का। आगे गवर्नर जनरल कैन अमेंड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल मार्च 31, 1948, कि 31 मार्च 1948 तक गवर्नर जनरल उस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें जो अमेंडमेंट करना चाहें वो गवर्नर जनरल जो होगा वो 31 मार्च 1948 तक उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। ऑल अरेंजमेंट्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द प्रिंसली स्टेट्स टू कम टू एन एंड एंड दे विल हैव न्यू अरेंजमेंट्स विद द न्यू स्टेट्स, कि जो अरेंजमेंट थी ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उनका एक चल रहा था कि हम ये टैक्स देंगे, हम इसमें हमारी वो बादशाहत होगी अपनी स्टेट में, या जो जिस किस्म के भी उनके ब्रिटिश के साथ कुछ अरेंजमेंट्स थे बने हुए, वो सारे इस इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ख़त्म हो जाएंगे, और उनमें वो अपने नए अरेंजमेंट जिस अगर करना चाहें तो वो जिस स्टेट के साथ जाएंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के साथ जाएंगे, उसके साथ अपने अरेंजमेंट करेंगे। ब्रिटिश के साथ उनके ख़त्म हो जाएंगे, वो अपने जिस ग्रुप की तरफ जाते हैं उसके साथ उन्होंने अरेंजमेंट करने। ब्रिटिश किंग जो यूज़ करता था किंग ऑफ इंडिया, अब वो ये टाइटल यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सेपरेट स्टेट बन गई हैं, इंडिया और पाकिस्तान बन जाएंगी, तो ब्रिटिश किंग का टाइटल वो ख़त्म हो जाएगा, किंग ऑफ इंडिया का, वो ये टाइटल यूज़ नहीं कर सकेगा। ये था हमारे पास पहले 3 जून प्लान, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जो प्रोमलगेट हुआ, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें जो 3 जून प्लान या इंडिपेंडेंस एक्ट की है, तो पंजाब को देखा जाए तो मुस्लिम मेंबर्स थे, उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को ज्वाइन करने के लिए फेवर किया, और जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने इंडिया के लिए वोट किया। जिस तरह ये पंजाब आगे पार्टीशन हो गए, वो इंडियन पंजाब बन गया, ये पाकिस्तान में पंजाब बन गया। बंगाल जो है उसने न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को ज्वाइन करने के लिए फेवर किया, यानी वो पाकिस्तान की तरफ आए, और जो नॉन मुस्लिम थे बंगाल में उन्होंने इंडिया की तरफ जाने का फ़ैसला किया। ये आगे हम चीज़ें पंजाब और बंगाल की स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। नया जो हमारा टॉपिक होगा जो रेड क्लिफ अवार्ड में किस तरह ये फिर आगे क्या मसाइल हुए उसमें, और क्या किस तरह इस इन रेड क्लिफ अवार्ड में एक फेवर किया गया एक स्टेट को, दूसरी को निगलेक्ट किया गया। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट किया, और NWF में रेफरेंडम करवाया गया, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए फेवर किया, पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। तो डॉक्टर खान्स गवर्नमेंट है, उन्होंने बायकॉट किया इसका, कि उन्हें पता था कि हम हार जाएंगे। डॉक्टर खान्स की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हम इंडिया की तरफ जाएं, लेकिन वो रेफरेंडम उन्हें पता था हार जाएंगे, इसलिए बायकॉट कर दिया। बलूचिस्तान में शाही जिरगा था उसने, और जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे कि कोयटा म्यूनसिपल कमेटी, उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। सेलेट में रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, और इस तरह ये जो इससे थे पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान, ये इनका फ्यूचर डिसाइड हुआ कि वो किस पार्ट की तरफ जाएंगे। इसमें ये था, और आगे कुछ जो इश्यूज थे इसमें गवर्नर जनरल का इशू था कि गवर्नर जनरल कौन होगा। माउंटबेटन चाहता था कि वो दोनों का जॉइंट गवर्नर जनरल बने, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल होंगे पाकिस्तान में, वो जुलाई में डिसाइड कर लिया, इसलिए माउंटबेटन गवर्नर जनरल बना इंडिया का।
और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसकी पहली मीटिंग 11 अगस्त 1947 को हुई। अगस्त 10 अगस्त को एक मीटिंग हुई, लेकिन पहली जो एक मीटिंग जिसमें कुछ चीज़ें अडाप्ट की गई वो 11 अगस्त 1947 को हुई, जिसको कायद-ए-आज़म ने प्रिजाइड किया। और सरमनीज़ जो हैं वो 14 अगस्त को हुई। 14 अगस्त की रात को वो सरमनीज़ हुई और मिडनाइट को। और जो कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल का ओथ लिया वो 15 अगस्त 1947 को लिया। इस तरह ये पार्टीशन प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ और 2 सेपरेट स्टेट्स बन गई। ये प्री पार्टीशन में हमारा इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है, क्योंकि वो इसी का पार्ट है। उसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास होगा जो रेड क्लिफ अवार्ड है। रेड क्लिफ अवार्ड किस तरह चलते हैं वो देखेंगे कि उसमें किस तरह हमारे जो हैं पाकिस्तान उसके साथ किस तरह नाइंसाफ़ी हुई, क्या क्या ऐसे कौन से हिस्से थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहिए थे वो इंडिया का हिस्सा बन गए, कौन से ऐसे इलाके थे। तो ये था हमारा इंडियन पार्टीशन प्रोसेस। इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी आपके कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई होंगी। तो मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।